हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज का टॉपिक है टैरो रीडिंग में कि जो भी आप अभी जो करंट सिचुएशन है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आज हम वहीं पर थोड़ा डिटेल्ड चर्चा करेंगे। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको मतलब अभी आप किस दशा में हैं, और मतलब एज अ होल हम लोग थोड़ा आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाए और अभी हम ये कार्ड्स शफलिंग करते हैं, कट करते हैं और यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं और गार्जियन एंजल्स क्या गाइड करते हैं हम लोग देखते हैं। तो चलिए नमस्ते, शुरुआत करते हैं आज का ये प्रोग्राम। तो मन ही मन आप पॉजिटिव फीलिंग्स रखिए और ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड टू गॉड, ग्रैटिट्यूड भेजते रहिए और ग्रैटिट्यूड अपने आप को भी भेजते रहिए। क्योंकि हम क्या होते हैं कि अगर हम खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ जो भी हम लोग का एस्टीम है वो बरकरार नहीं रखेंगे तो ये तो ऐसा है कि हम खुद को ही नहीं जान पा रहे हैं। तो पहले हमें खुद को जानना है और अभी हम यूनिवर्स के गाइडेंस देखते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी टू गिव द मैसेजेस। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स? जो मेरे व्यूवर्स जो भी अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या मैसेज है मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ गार्डियन एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप पॉजिटिव माइंडेड रहिए। I am grateful to universe, I am grateful to myself and I am grateful to the current situation। ये आप affirmations बोलते रहिए। चलिए हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं रैंडमली। चलिए पहला कार्ड ले लेते हैं, ये यहाँ रख देते हैं। दूसरा कार्ड ये ले लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। और तीसरा कार्ड ये है, यहाँ रख लेते हैं। और चौथा कार्ड इसको ले लेते हैं और एक फिफ्थ कार्ड ले लेते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड क्या बताते हैं। ओके, लास्ट कार्ड है द 4 ऑफ कप्स। चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, अभी हम देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला कार्ड है ये एस ऑफ वॉन्ड्स। मेरे प्यारे व्यूवर्स, पहला कार्ड है द एस ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स मेरे प्यारे व्यूवर्स। और फोर्थ कार्ड है द 4 ऑफ पेंटिकल्स मेरे प्यारे व्यूवर्स। और जो लास्ट कार्ड है वो है द टावर। ओके, द टावर भी आया है। लास्ट रीडिंग में भी टावर्स आए थे और ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आए थे और 4 ऑफ कप्स भी आए थे। तो चलिए कोई बात नहीं मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम देखते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक चीज़ ये है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या नो संपर्क स्थिति में हैं, अगर आपको ये सामना करना पड़ रहा है तो ये बहुत कठिन है। चाहे ये ब्रेकअप हो, कोई विवाद हो या कोई अन्य परिस्थितियों के कारण हो सकते हैं, लेकिन
टैरो कार्ड्स के जरिए क्या कुछ सुझाव मिलते हैं, चलिए हम गौर करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सनल बाउंड्रीज है ना, मतलब सीमाओं का आप सम्मान करें। मतलब अगर किसी ने नो कांटेक्ट सिचुएशन या नो संपर्क स्थिति को आरंभ किया है तो उनके निर्णय का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे व्यूअर्स। उनसे संपर्क करने से आप बचें, चाहे वो टेक्स्ट हो, कॉल हो या सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना हो। एस ऑफ वॉन्ड्स फिलहाल तो यही बताते हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताते हैं कि आप अभी जो जिस फेज से गुजर रहे हैं ना, ब्रेकअप सिचुएशन हो या कोई भी अनबंध हो, तो ये चीजें खत्म होने वाली हैं और न्यू बिगिनिंग्स आने वाले हैं, नए शुरुआत आने वाले हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है कि आपको अपने, जब भी एस ऑफ वॉन्ड्स आए तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पर, आपका जो अंतर ज्ञान है, आपको इंस्टिंक्ट्स को लिसन करना है, आपको सुनना है। क्योंकि आप एस ऑफ वॉन्ड्स में जो इंस्टिंक्ट्स के बारे में यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्टार्टिंग समथिंग न्यू, मतलब आप पर्सनल बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करते हुए कुछ आप न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। यहाँ दर्शाता है कि जो आप पास्ट के रिलेशनशिप में थे तो वो थोड़ा कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि क्योंकि आपको भी लग रहा है कि ये जो मैं गुजरा हूँ या मैं गुजरी हूँ, ये तो जेंडर से कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, कोई भी जेंडर ये रीडिंग देख सकते हैं। तो कि क्यों ना मैं एक न्यू बिगिनिंग करूँ, खुद को थोड़ा स्पेस दूँ, खुद को थोड़ा टाइम दूँ, तो एक हमेशा एक अच्छे शुरुआत होने से पहले थोड़ा कैओटिक या थोड़ा ऐसा झटका लगता ही है। लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आप सीमाओं का सम्मान करें, अपने पर्सनल बाउंड्रीज का, है ना। कि पर्सनल बाउंड्रीज मतलब कि अभी आप जिस हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, तो आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा सेल्फ एनालाइज कीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे एक इंसान एक प्लांट या टहनी को पकड़ रहे हैं, वहाँ पे ग्रीन लीव्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि यहाँ पे हिल भी है, ग्रीनरी है, यहाँ पे पानी भी है। तो यहाँ पे हार्ट चक्र को भी थोड़ा बैलेंस करना है। अगर आप मेडिटेशन करें तो आप अपने हार्ट चक्र पर थोड़ा फोकस करके श्वास को ध्यान देके आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा उथल पुथल तो देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको न्यू पोटेंशियल, न्यू एनर्जीज और न्यू शुरुआत भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आपको आप खुश रहिए एंड हार्ट चक्र पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। तो दूसरा कार्ड जो आया था वो था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का आना एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी से हेल्प मांगिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा ये दर्शाता है कि आप
जिस किसी भी आप सिचुएशन में क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, आप मतलब एंजाइटी में हैं, आपके अंदर बहुत एंजाइटी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फियर है, क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में पहले रहे हैं, टाइम डिवोट किए हैं, अपना सब कुछ आप डिवोट किए हैं, तो अचानक से अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाए तो ऐसा होना अनिवार्य ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज को भी दर्शाता है कि पास्ट में जो भी आपके साथ गुजरा, ये पास्ट 10 years बैक रिलेशनशिप भी दिखाता है, 9 years बैक रिलेशनशिप भी दिखाता है, और मीन्स वो टाइम पीरियड है 10 years, अभी से लेकर बैक 10 years का भी ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैसेजेस। लेकिन आपको पास्ट में ड्वेल नहीं करना है, आपको सुझाव लेना है, आपको अपने जो आपके करीबी दोस्त हैं, जो वाइज पीपल है, जिसे आप मतलब आप मानते हैं, यहाँ पे कोई मेंटर्स हो सकते हैं, काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, कि मुझे अपने रिलेशनशिप में जो काउंसलिंग करते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो थोड़ा आपको गाइडेंस लेना है। यूनिवर्स तो आपको गाइडेंस दे ही रहे हैं, लेकिन एंजल्स किस रूप में कब आ जाए तो आपको वहां पर थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे और एक चीज ये है कि अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अगर आप खुद की देखभाल और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे ना, तभी आपको क्या होगा, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, ठीक है। आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्र है थोड़ा अभी वीक दिखाई दे रहे हैं। तो आपको और एक चीज करना है कि आप थोड़ा ऑरेंज कलर के कपड़े थोड़ा ज्यादा पहना करें, और एक ऑरेंज कलर का हैंकी अपने साथ रखें आप, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि मनोबल, आपका जो आत्मविश्वास है, आपकी जो खुद की आइडेंटिटी है, हाँ, तो वो थोड़ा उस पर निखार आएगा। इस समय का आप उपयोग करें, ओके, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, आप उपयोग करें और आप खुश रहें। जो आपको व्यक्तिगत रूप में आपको लगता है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे इसमें जाना, तो आप कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ड्राइविंग पे, लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊं या चला जाऊं, मुझे ये करना है, मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे डांस करना है, तो आप अपने आप पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। इसमें और एक जैसे रुचियां बहुत हो सकते हैं, व्यायाम कीजिए, हाँ, नए कौशल सीखना या सहायक मित्र और परिवार के साथ समय बिताना शामिल हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप हेल्प मांगिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। आपके मित्र भी सहायक हो सकते हैं, परिवार तो साथ है ही, और कोई मेंटर्स, काउंसलर्स के पास भी आप जा सकते हैं। आप थोड़ा सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने से आप थोड़ा दूर हो रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना ही होगा, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं, जैसे हमने पहले ही ये रीडिंग शुरू होने के पहले ही मैंने बोला था कि खुद पर आपको काम करना चाहिए, डीप कंटेम्पलेशन करना चाहिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। और एक चीज ये है कि अगर आपका मेंटलिटी क्लियर नहीं रहेगा, अगर आपका तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा, क्योंकि 95% हमारे लाइफ के एक्टिविटीज सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे मैसेजेस भेजना है कि वो स्ट्रांग हो सके, जैसे आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, अभी जो मेरा सिचुएशन हुआ या 10 साल में जो मेरे हार्ट ब्रेक्स हुए, विवाद हुए, तो उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ या प्रकट करती हूँ ब्रह्मांड में, क्योंकि बीता हुआ समय भी हमें लेसन्स देते हैं, हम प्रकाश की ओर आते हैं, है ना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप ध्यान अपने आप पर केंद्रित करें
और एंजाइटी फियर में ना रहे और पास्ट के हार्ट ब्रेक्स में ना रहे, आप ज़रूर से ज़रूर दूसरों से हेल्प लीजिए, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र खुद की पर्सनैलिटी को दर्शाता है ना मेरे प्यारे। खुद अगर आप स्ट्रांग बोल्ड नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो पर्सनल बाउंड्री भी आप बना लीजिए, फिर खुद पर भी थोड़ा नहीं, आपको 100% काम करना है, डीप कंटेम्पलेशन में जाना है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो यहाँ पे यही है इम्पोर्टेंट मैसेज कि ईच एंड एवरी मोमेंट आपको ग्रेटफुल और आपको ब्रह्मांड में आपको ये भेजना है, ग्रेटिट्यूड भेजना है, कृतज्ञता भेजना है। तो आते हैं नेक्स्ट कार्ड में। नेक्स्ट कार्ड है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं कि यहाँ पे जरूर 100% विवाद या कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। और यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई दे रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कंप्लीटली। कोई के साथ तो ऐसा हो रहा है कि 2-3 या 5 years 10 years इनफैक्ट 7 years से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे मैसेजिंग कांटेक्टिंग प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, और आपको दूसरों से मदद लेना है। यहाँ भी आया था और यहाँ भी सुनना है। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पर भी एक चीज दिखाई दे रहा है कि अपने भावनाओं को आप क्या करें कि प्रकट क्या कीजिए, है ना, क्योंकि अपनी भावनाओं को आप महसूस करना भी एक कला है, और अपने खुद के सबकॉन्शियस माइंड को, अपने हायर सेल्फ को महसूस करें, है ना, और उस भावनाओं को प्रक्रियाओं में बदलने के लिए, उस प्रक्रिया को करने के लिए भी आप अनुमति दें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या स्थिति के दौरान दुखी, गुस्सा या उदास रहना ये सामान्य है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो अपने भावनाओं के साथ काम करने में मदद के लिए आपको क्या है कि जर्नलिंग कीजिए, है ना, थेरेपी कीजिए, या एक विश्वसनीय दोस्त या परिवार के सदस्यों से आप बात करें, तर्क विचार करें, है ना। तो यहाँ पर यह है कि इट्स अ टाइम टू लिसन टू अदर्स। यहाँ पे आपने काम कर लिया, है ना, सेल्फ एनालिसिस कर लिए, डीप कंटेम्पलेशन में चले गए, हार्ट चक्र भी हील होंगे, सोलर प्लेक्सस चक्र भी हील होंगे, लेकिन आपको दूसरों के नीड्स पर भी ध्यान देना है। दूसरा आपका पार्टनर्स क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनको भी आपको कूल एंड काम होकर लिसन करना है। कि ऐसा नहीं कि एक कान से आपने सुन लिया, दूसरे कान से आपने निकाल दिया, ऐसा नहीं है। कि उनको भी थोड़ा टाइम दीजिए, वो क्या बोलना चाहते हैं और उनके हृदय में कैसे कैसे विचार हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अच्छा होता है ना। अगर आप ऐसे करते रहेंगे कि दूसरों पर हमेशा कि तुमने ये किया, तुमने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा, लेकिन आपको भी देखना है कि रिश्ता हमेशा एक के साथ नहीं, दोनों के साथ हार्मनी बैलेंस करके ही चलना है ना। तो यहाँ पर भी और एक चीज यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि सीमाएं आपको सेट जरूर से जरूर करना है, क्योंकि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या स्थिति या में हो, या आप संयुक्त है, या अगर आपने इससे आरंभ किया है, अगर आपसे हुआ है, तो अपने लिए स्पष्ट सीमाएं आप स्थापित करें। यहाँ पर भी सीमाएं पर वो मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्सेस गाइडेंस। इसमें सोशल मीडिया, है ना, पर व्यक्ति को ब्लॉक या अनफॉलो करना, है ना, उनके सामने ना आने वाले स्थानों से बचना, या उनके बारे में जानकारी साझा करने वाले समस्त
समझदार मित्रों के साथ संचार को आप क्या करना है कि सीमित करना आपको शामिल हो सकता है ना। और एक चीज ये होता है कि कभी कभी आप गुस्से में ब्लॉक कर देते हैं, है ना, अनफॉलो कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते, आप गुस्से में तो वो चीज उस समय कर दिए, है ना, कुछ कुछ बोल दिए, लेकिन आपको ये नहीं ज्ञात हो रहा है कि दूसरा जो मेरे पार्टनर्स है उन पर क्या बीत रही होंगी। तो ऐसा नहीं हो कि आप अपने तर्क वितर्क रख के बहुत सारा मैसेज कर दिया या बोल दिया फोन पर या फेस टू फेस, और आप दूसरे को आपने चांस ही नहीं दिए, तो दूसरों को मतलब आपने सुने नहीं और वो क्या बोलना चाहते हैं। थोड़ा यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये कि यूजुअली यहाँ पर और एक चीज है कि यहाँ पर आप ये भी दिखाई दे रहे कि आपके कुछ ऐसे भी कंटेक्ट्स हैं जो यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी काम कर रहा है। ये कोई महिला भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप थर्ड पार्टी यहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी इंसान यहाँ इस रिश्ते को थोड़ा खराब करने वाले हैं या ये, तो आप थोड़ा दूर रहिए। आपको आप अगर अपने खुद से आप सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ अवेकनिंग आप जब आ जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा ध्यान करने में कि ये इससे इस व्यक्ति से मुझे थोड़ा नेगेटिव रेजोनेटिंग एनर्जी लग रहा है, तो क्यों ना मैं थोड़ा इससे सीमाएं सेट करूं, या ऐसा होगा कि मैं थोड़ा इग्नोर करूं इस व्यक्ति को। कभी कभी क्या होता है कि आपका अपना माइंड कुछ सोचते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई कुछ बोल दे, अगर आपका उस समय आपका घाव सूखे ही नहीं, तो वहां पर क्या होता है कभी कभी घाव और बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप इन्फेक्शन मत होने दीजिए, घाव को आप खुद हील कीजिए। समझदार जो मित्रों हैं, मित्र और आपका जो फैमिली है, आप उसके साथ थोड़ा क्लियर बात करिए। यहाँ पे थोड़ा एनर्जी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप नहीं बताते हैं अपने फैमिली को, या अगर आप फैमिली को नहीं बताना चाहते तो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना जो बहुत वाइज है, नॉलेजेबल है, उससे आप थोड़ा सलाह मशवरा आपको लेना ही है। अगर आपको ये अभी जिस सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो आप आप ग्रेटफुल हो जाइए। जो भी आपने टाइम स्पेंड किए हैं उसको आप ग्रेटफुल कीजिए और अपने पार्टनर्स को भी थैंक्स बोल दीजिए, तो मूव ऑन कीजिए। ऐसा कोई कंट्रोलिंग नहीं है कि आप नहीं मूव ऑन कर सकते हैं, है ना। तो इससे अच्छा कि आपका मेंटल स्थिति खराब हो तो आप खुद उस स्थिति से आप दूर हो जाइए, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। यहाँ पे थोड़ा थ्रोट चक्र का भी डिस्टर्बेंसेस आ रहा है कि थ्रोट चक्र आप थोड़ा ये कीजिए कि एक चीज आता है कि आप ओम का चैंट कीजिए, जैसे ओम। ये आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कर सकते हैं तो और अच्छा, तो ओम का चैंट आप कीजिए। तो ओम का चैंट करने से आपके सारे इंद्रियां क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो थ्रोट चक्र पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे ओवरऑल रीडिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स में ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बहुत करवाहट हो रही है, तो आप ऐसे नहीं, ऐसे गुस्से में आप ब्रेकअप मत कीजिए। आप ऐसे बोलिए कि मेरा सिचुएशन ऐसा है, अभी मेरा ये है अभी, तो आप थोड़ा हार्मनी से लेकर आप अपने पार्टनर्स के साथ आप अंडरस्टैंडिंग में बात कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, कभी ऐसे भी आसार है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हील करने में टाइम लेगा, लेकिन सक्सेस दिखाई भी दे रहा है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ नेक्स्ट कार्ड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे प्यारे व्यूवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स का इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि
कन्वर्सेशन, वार्तालाप, है ना। तो क्या होता है कि कभी क्या होता है कि वार्तालाप अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे व्यक्ति से आए तो वो नहीं आ पाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने से भी आपको शुरुआत करनी चाहिए, जैसे हाय हेलो मैसेज कीजिए, है ना। तो स्थिति पर वो निर्भर करता है। अगर वो बहुत गुस्सा है तो अगर वो बहुत गुस्सा होती है या होता है तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए। लेकिन क्या है कि अपने आप को भी समय दें, है ना। ठीक होने में तो समय लगता ही है, इसलिए क्या है कि अपने को सहजता दें। व्यक्ति या स्थिति के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन इस पर अत्यधिक ध्यान आप दीजिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर 90% दिखाई दे रहा है कि कन्वर्सेशन गैप तो हो रहा है। हाँ, हाय हेलो से ही आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप कन्वर्सेशन कीजिए। तभी क्या होता है कि यहाँ पे नंबर 4 ये भी रिप्रेजेंट करता है कि बैलेंसिंग द सिचुएशन, है ना। और यहाँ पे और एक चीज दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी पार्टनर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी ऐसा सोचा कई बार कि मैं कांटेक्ट करूं, उनको बताता हूं या उनको बताती हूं कैसे हैं, लेकिन उनके दिल में भी थोड़ा भय है, थोड़ा इनसिक्योरिटीज है कि आप कैसा रिएक्ट करें। जो मेरे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सहज मन हो जाइए, क्योंकि परिस्थिति हमेशा एक जैसी कांस्टेंट नहीं रहती, हमें हमेशा भाग्य का चक्र घूमता ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पार्टनर्स प्रोटेक्टिव है, आपके पार्टनर्स भी बहुत भावुक है। वो भी चाह रहे हैं कि मैं मैसेज करूं, लेकिन आप क्या कीजिए, अगर आप उनको ब्लॉक किए हैं तो आप उसको बेझिझक अनब्लॉक कीजिए, और अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कीजिए, क्योंकि आसार आ रहे हैं, वहां से पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर वो मैसेज कर देते हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूंगी या रिप्लाई करूंगा, क्योंकि उनके दिल में कोई ऐसा अब है, थोड़ा वो भी दुख से गुजरे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा केयरिंग है। आप भी केयरिंग हो, वो भी केयरिंग है, आप भी कंपेशनेट हो, वो भी कंपेशनेट है, लेकिन दोनों सेंसिटिव है ईच अदर्स के फीलिंग्स के लिए, लेकिन ट्रस्ट वर्दी है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है, जैसे मैंने बोला कि भाग्य का चक्र घूमता ही रहता है। और यहाँ पे फ्रेंडशिप का भी कार्ड दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने इस बंदे से फ्रेंडशिप तोड़ दी है, या तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे लव तो मैं नहीं बोल रही हूँ, अभी जो फिलहाल मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे दोस्ती, फ्रेंडशिप का भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इट्स अ गुड टाइम टू ओपन द हार्ट एंड एक्सेप्ट व्हाट समवन एल्स इज सेइंग। अगर यहाँ पे कोई फ्यूचर मीटिंग हो रहा है, या आपके कोई फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि हम लोग आज मीट करते हैं, या कोई ऐसा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मीट कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि तब भी आपको ये महसूस होगा कि अरे मैं तो ये सोच रहा था कि ये बंदा या ये बंदी मेरे साथ बात नहीं करे, लेकिन ये तो बहुत सहज है। तो आप भी थोड़ा सहज हो जाइए, तो बहुत अच्छा होगा, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पर ये है कि फ्रेंडशिप बहुत प्रबल है और कन्वर्सेशन बहुत प्रबल है। तो आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा समय दीजिए और कन्वर्सेशन आप कीजिए। तो यहाँ पे यही मैसेज है। तो हम आते हैं लास्ट कार्ड में। तो लास्ट कार्ड है द टावर कार्ड ना। द टावर कार्ड का पहला मैसेज ये है कि अचानक से परिवर्तन, सडन चेंज। यहाँ पे क्या होता है कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये सडनली आपका चेंजेस आएंगे। तो आपके फाउंडेशन
बुनियाद को ही शेक कर देंगे। हाँ, और अभी क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा क्राइसिस एंड डिस्ट्रक्शन भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप देखिए एक टॉल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे बिजली कड़क रही है ना, और नीचे जो ग्राउंड है वो भी क्रम्बलिंग हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा क्राइसिस ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि एक देखिए यहाँ पे 2% जंप कर रहे हैं, मैंने पहले भी टेरो रीडिंग में बोला था। तो आप इस अनकंफर्टेबल जोन से आप निकल पाएंगे, है ना, क्योंकि आपको रियलिटी को फेस करना है, कन्फ्रंट द ट्रूथ्स। जो सच्चाई है उसे आपको एक्सेप्ट करना ही है। आपको और एक चीज करना है कि रिलीज एंड लिबरेशन। अगर आप खुद नेगेटिविटी में रहेंगे तो आप कैसे दूसरों को पॉजिटिव एनर्जीज दे पाएंगे, है ना। तो आपके खुद के बिलीव्स, लिमिटेशन और आपके सोचने के जो ओल्ड पैटर्न्स है उसमें थोड़ा आप परिवर्तन लाइए। अगर आप आपका जो ओल्ड पैटर्न्स है, बिलीव्स है, लिमिटेशन है, उसको आप अगर लिबरेट करेंगे, रिलीज करेंगे तो एक क्लियर पिक्चर, एक साफ रास्ता दिखाई दे रहा है न्यू बिगिनिंग्स के लिए एंड ग्रोथ के लिए। यहाँ पर और एक चीज है कि रिजिलियंस एंड एडेप्टेशन, कि देखिए यहाँ पे तो 100% दिखाई दे रहा है। टावर मूवमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मूवमेंट तो आया ही है। तो रिजिलियंस मीन्स आपको सहज बनना है, यहाँ पर भी आया था। अगर कोई आपका मन अगर बहुत रफ एंड टफ हो गया था या गुस्से में थे, नहीं, आपको थोड़ा अपने आप को संभलना है और जो चेंजेस आए हैं वहां पर एडप्ट करना है, अनुकूलनता, है ना। और आपको देखिए लाइफ तो जो अनसर्टेनिटी है उसको आपको एम्ब्रेस करना ही है, लेकिन आपके जो इनर स्ट्रेंथ है वो नेविगेट करेंगे इस सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए। यहाँ पर और एक चीज है कि टावर कार्ड ऑल्सो सिग्निफाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट। यहाँ पे आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा कि कॉन्शियसनेस में डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लार्जर फोर्सेस जो आपके लाइफ को प्ले कर रहे हैं। तो टावर कार्ड इनिशियली दिखाता है कि बहुत भयानक सिचुएशन है, बहुत दुख दर्द है, ये है वो है, लेकिन आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आपका भी, आपके रिलेशनशिप को भी, और अभी जो सिचुएशन हो रहे हैं, है ना। अगर आपको यहाँ भी है कि इट रिमाइंड्स यू दैट समटाइम्स ब्रेकडाउन्स आर नेसेसरी। ब्रेकडाउन बहुत जरूरी है ब्रेक थ्रू मिलने के लिए, और वो चेंजेस को आप एम्ब्रेस कीजिए। हाँ, तभी इस प्रक्रिया में आपको ग्रोथ एंड रिन्यूअल मिलेगी, है ना। कैओटिक सीन है, लेकिन इस रैंडमनेस से आपको स्टेबिलिटी लाना है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सडन चेंजेस हो गए, तो वो डिवाइन इंटरवेंशन, ईश्वर शक्ति का आपका साथ मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपके लिए एंजल नंबर 1111 आपको दिखाई दे सकते हैं, एंजल नंबर 999 आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक चीज है कि सेल्फ इंडिपेंडेंस भी दिखाई दे रहा है ना। और इट एनकरेजेस लाइक एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ वंस लेबर। आपको सपोज कोई भी छोटी आपके, ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपका टर्मोइल में ही रहा है, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हो गए जैसे आपको हंसी आ जाते हैं या आपको खुशी मिलती है। तो आप क्या कीजिए कि खुद के ऊपर आप, ऐसा हो रहा है कि आप खुद को जकड़ रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आपको रिलीज करना है गुस्से को, क्योंकि यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रहा है। इनर स्ट्रेंथ आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, और इट इंडिकेट्स अ प्रॉपर यूज ऑफ पावर। आपके पावर को प्रॉपर यूज करना है ना। और यहाँ पे एक और चीज है कि चैलेंजेस को टैकलिंग करना है आउटवर्डली। आपका इनर स्ट्रेंथ है, लेकिन आप उसको अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे थ्रू डेडिकेशन और पर्सनल ग्रोथ से ये सक्सेस जरूर होगा। टावर अगर टावर मूवमेंट लाता भी है, लेकिन टावर मूवमेंट खत्म होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर और एक चीज ये है कि आप थोड़ा सेल्फ जजमेंट कीजिए।
आप सिचुएशन को जज मत कीजिए, दूसरे को जज मत कीजिए, ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ, आप रूट कॉज को निकालिए और सेल्फ जजमेंट कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगी, आपको वो सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में आपको मदद मिलेगी। और यहाँ पर आप थोड़ा लॉजिकल भी हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, आप बहुत नॉलेजेबल है और आपका हार्ट भी बहुत सॉफ्ट है। तो यहाँ पे ये है कि ना, ये सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रिजिलियंट एंड एडाप्टेशन को आपको अपनाना है, क्योंकि एक ही सिचुएशन में आप अगर रहेंगे तो नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करता है। अगर आप पॉजिटिविटी में जो भी हुआ चलो ठीक, चलो मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ या करती हूँ, है ना, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गया है, तो आप ठीक है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके खुद के ऊपर आपको काम करना है, आपके खुद के टावर मोमेंट को आपको काम करना है, पीस करना है। यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सरप्राइजिंगली कुछ मैसेजेस आ सकते हैं अपने फ़ोन में, या कोई होर्डिंग्स में, या कोई एंजल कोई भी किसी भी एनर्जेटिक फॉर्म में आपको हेल्प ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो आज का रीडिंग यही है, ये बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, विवाद ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सनल बाउंड्रीज आपको बनाना है। पर्सनल बाउंड्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रेस्पेक्ट करना है पर्सनल बाउंड्रीज को, और फोकस करना है अपने आप पर, और आपके जो इमोशन है उसको भी प्रक्रिया में लाना है, सेट बाउंड्रीज। और ये है कि आपको दूसरों से भी हेल्प लेना है। समटाइम्स क्या होता है कि यू नीड टू फाइंड क्लोजर विद इन योर सेल्फ, तभी आप क्या रिफ्लेक्ट, आप अभी किस सिचुएशन में कैसे हैं, है ना। तो आपको अपने गिव योर सेल्फ द टाइम टू हीलिंग। ये हीलिंग थोड़ा टाइम लेता है, सो थोड़ा पेशेंट रहिए अपने आप पर। इट्स ओके, ब्रेकअप होते हैं या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन इट्स ओके टू स्टिल थिंक अबाउट द पर्सन और सिचुएशन, जो भी आपको दुख दिया है सिचुएशन, ठीक है, लेकिन आप क्या है, ट्राई नॉट टू ड्वेल ऑन इट एक्सेसिवली। ज़्यादा नेगेटिविटी पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ओवर टाइम द इंटेंसिटी ऑफ योर ओन, जो आपका इनर पावर है, इनर सेल्फ है, वही आपका साथ देगा। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल से भी हेल्प ले सकते हैं, है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके। तो और एक चीज़ है कि if you are struggling to cope with the no contact situation, or if it's significantly impacting your mental health, है ना, and well-being, so don't hesitate to seek help. थेरापिस्ट या काउंसलर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिए कि एवरी सिचुएशन इज यूनिक, कोई भी स्थिति एक जैसा नहीं रहता है ना। तो हमको ये अनिवार्य है कि इट्स एसेंशियल टू फाइंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। जो भी आपके लिए अच्छा है वही आप नेविगेट कीजिए, है ना। तो क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड अवेकनिंग आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक एक मैसेज मैंने बोल दिए हैं सारे कार्ड्स के लिए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको आज का ये मैसेज कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक्स कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन आप खुद को और सिचुएशन को और यूनिवर्स को, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड हमेशा भेजते रहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आप जब भेजते रहेंगे तभी आपको अच्छा महसूस होगा। थैंक यू व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।